हमारे साथ ना हो ये तो ही ठीक है, क्योंकि हम बोलो और क्या। हाँ चलो। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। व्यास है अवतारों वर्णन बहुत किए, पर बुद्ध में रहा ऊर्जा है। अरे ये लाइन जो बोल रहे हो ये कहाँ से बोल रहे हो? ये ना वेदों में है ना पुराणों में है, अपने मन से बोल रहे हो ये हाँ। लेकिन जो आप लाइन बोल रहे हो ना वो प्रमाण नहीं हो उस लाइन का। ऐसे तो हम भी कुछ भी बोल दें, कोई लाइन बोल दें। देखिए व्यास जी का जिसके क्या जो आप बोल रहे हैं क्या वो तुलसी कृत रामायण की है, वाल्मीकि रामायण कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? वो जब बात होगी वो स्वयं वेद की बात है, स्वयं वेद के अंदर लिखा हुआ है। स्वासम वेद, एक तो ये फर्जी वेद ले आए आप। कौन सा वेद है स्वासम वेद? हाँ ये 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वासम वेद नहीं होता। गुरुजी जी आप नाराज ना हो प्लीज। ना प्रभु मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। गुस्सा ला रहे हैं। ना हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। पांचवा वेद। हाँ 5वां वेद 28वें कलयुग में। 28 ठीक है। 5वां वेद 28वें कलयुग में आएगा। आएगा अभी आया नहीं। नहीं आ गया, अब 28वां कलयुग अब से थोड़ी चल रहा है। हाँ तो वेद ये आपने लिखा है 5वां इनको चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं था धर्म गुरुओं को। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वेद मेरा भेद है। ये कहते हैं कबीर साहब का कहाँ जिक्र है? वेदों में जिक्र है। परमात्मा कबीर साहब की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन की माही, और जोन वेद से मैं बनूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेदों में परमात्मा की महिमा है, लेकिन उन चारों वेदों के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए 5वां वेद। अब कहोगे ये 5वां वेद कहाँ से आ गया? आप सोच रहे होगे 5वां वेद तो मैंने सुना ही नहीं। आप ये तो गलत बोल रहे हो सर। 5वां वेद तो किसी ने नहीं सुना। 4 वेद भी होते हैं भैया। सही कहा। अब यही आश्चर्यजनक बात है, यही संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्म ज्ञान है कि 5वां वेद कहाँ है। अब मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि 5वां वेद है। सर मैंने है ना ये 5वें वेद की तो एक वीडियो भी देखी, अनिरुद्धाचार्य जो महाराज है उनके पास भी ऐसे पहुंच गए थे। 5वां वेद उन्होंने सीधा मना किया है कि 5वें वेद वालों को मैं झेलता ही नहीं हूँ। आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन 5वां वेद जो आप बोल रहे हो ना वो फर्जी है। दूसरी बात, अभी आप जब भागवत कहीं होती है तो उसमें एक आरती चलती है। उसमें आरती चलती है, आप गौर करें कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर अंतरा है उसमें कि है अगम ग्रंथ वो मुक्ति पंथ वो पंचम वेद निराला, हरिदरस कराने वाला होती है वाणी। तो 5वें वेद का जिक्र तो हमारी उस आरती में ही आता है कि जो सतगुरु होता है वो बताएगा कि किस ज्ञान से भगवान मिलेगा, किस मंत्र से भगवान मिलेगा, कैसे भक्ति करनी है। जैसा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस भगवान को प्राप्त करने के बहुत तरीके का जो ज्ञान है, बहुत तरीके के जो यज्ञ हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अच्छा, फिर अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस ज्ञान को यानी परमात्मा प्राप्ति ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से भी परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो तत्वदर्शी संत बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज, तो वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी विस्तार से कहे गए हैं वो क्या है, वो बताओ आप। वो कौन सा वेद है, कौन सी वाणी है जिसमें वो यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी विस्तार से कही गई, आप बताओ। देखिए वो कौन सा ग्रंथ है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हो, पर मेरा सवाल ये नहीं था कि आप शास्त्रों में, आप सही बोल रहे हो, आपके गुरु है, आपको भक्ति मार्ग बता रहे हैं, आप वो करोगे, मैं मान गया। पर जैसे भैया ने मेरे को बताया था, भाई साहब ने बताया था कि आपके देवी देवताओं को भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैंने उनका देखा, पूरी जगह व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ खाना पीना रहना सब कुछ। पर मेरा सवाल था, मेरा विरोध, किसी का भी विरोध, जैसे हिंदू समाज है अपना, सनातन धर्म में जो भी है वो, भाई आपका विरोध ये नहीं है कि आप संत रामपाल जी महाराज को पूज रहे हो। हमारा विरोध ये है कि भाई आप पूज तो उनको रहे हो, साथ में हमारे देवी देवताओं की फोटो लगाओ, भाई भगवान तो वो भी है ना। देखिए, बस ये विरोध है मेरा। सम्मान के लिए बोल रहे हो। देखिए, सम्मान क्या होता है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है। जैसे मान लो माता पिता हैं हमारे, तो माता पिता का सम्मान सिर्फ इतना नहीं हो सकता है कि हम मान लो कहें और राम राम और नमस्कार और चले जाएं। उन्होंने कहा बेटा पानी पिला दो 1 गिलास, हम कहें अभी टाइम नहीं है और राम राम करें, सुबह से वो निकल जाएं। वो कहें उनके पास फटे कपड़े हों या वो बीमार हों, और हम सुबह से राम राम करें और एक फ़ोटो लगा लें और बढ़िया उनको फोटो को साफ करते रहें।
तो ये सम्मान नहीं हो सकता है। सम्मान ये होता है कि उनकी आज्ञा का हम पालन करें। जो वो हमें काम बता रहे हैं कि बेटा ये घर का काम कर लो, बेटा थोड़ी हमारे हाथ पैर की कर दो, ये है सम्मान उनका। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अगर हमें इन देवी देवताओं से लाभ लेने हैं तो ऐसे नहीं कि फोटो लगा लें, इससे काम नहीं बनेगा। उनका जो वास्तविक भक्ति विधि है उसको करने से लाभ होगा। जैसे मान लो बिजली है, बिजली हमें मान लो बिजली से लाभ लेना है, लाभ कि हमारा कूलर चल जाए, पंखा चल जाए और बढ़िया हम मोबाइल चार्ज हो जाए, तो लाभ चाहिए। तो उसके लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हम बिजली की एक डीपी है जो ट्रांसफार्मर, उसकी फोटो उतार के वो बढ़िया दीवार पे लगा लें और अगरबत्ती जला के हम कहें एक आरती बना लें कि बिजली से पंखा भी चलता है, बिजली से कूलर भी चलता है, बिजली से मोटर भी चलती है और बिजली से ये चकिया चल जाती है। इससे लाभ नहीं होगा, बल्कि बिजली का हम जब कनेक्शन लेंगे फिर हमारे पास लाइट आएगी, फिर तब जा करके हम बिजली का लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि सम्मान ऐसे नहीं करना है, हमें उसका कनेक्शन लेना है। फिर जो अपने शास्त्रों में उनका सम्मान बताया है कि सम्मान ऐसे होता है, गीता जी में ऐसे होता है, देवी पुराण में ऐसे होता है, वेद ऐसा निर्देश कर रहे हैं सम्मान करने का, वैसा सम्मान करो। हम लोग वैसा सम्मान करते हैं शास्त्रों के हिसाब से, ना कि लोगों के बताने के लोग बताएं कि ऐसा करो, वैसा नहीं, जो शास्त्र कह रहे हैं वैसा। तो सर आप मतलब मूर्ति पूजा का खंडन करते हो? हम क्यों करते हैं मूर्ति पूजा का खंडन? सर आप बता रहे हो कि जैसे ये तो आपने बोल दिया कि फोटो वगैरह की, जिससे आपके गुरुजी ने बता दिया कि फोटो वगैरह की पूजा नहीं करनी है। देखिए क्या है कि मूर्ति पूजा का खंडन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं, कबीर साहब ने किया है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। यानी कि जैसे मान लो आप मूर्ति का काम क्या है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया है। जैसे मूर्ति है, मान लो एक गाँव में कोई डॉक्टर था, वो वहाँ पर आता था, हमें कोई बीमारी होती थी, हम जाते थे, जब हम जाते थे तो वो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता था, दवाएं देता था, बोतल चढ़ाता था, जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती थी। अब मान लो वो डॉक्टर गुजर गया या फिर गांव छोड़कर कहीं चला गया, अब हमें वो बीमारी है और हम उस गांव में जाएं, और वहां पर क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर चला गया तो लोगों ने उसकी यादगार में एक मूर्ति बना दी, स्टेज खड़ा कर दिया, मूर्ति। अब हमें बीमारी है, डॉक्टर तो है नहीं, मूर्ति है केवल। अब मूर्ति के पास हम जाएं, बढ़िया अगरबत्ती जलाएं, फूल लें, माला लें, मान लो प्रसाद लें, ऐसी घुमाएं और कहें कि डॉक्टर साहब आ जाओ और हमारी बीमारी ठीक कर जाओ। क्या वो मूर्ति निकल करके आपको इंजेक्शन लगा देगी, आपको दवाई दे देगी, आपकी बीमारी का नाश कर देगी? नहीं करेगी ना। उसके लिए तो वो डॉक्टर ही चाहिए। तो मूर्ति आपको डॉक्टर वाले गुण याद दिला सकती है, डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकती। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अपने जो पूर्वज हैं या फिर अपने जो देवी देवता, इनकी फोटो लगाओ, इनको देखो, इनको याद करो कि वो ऐसे थे, ऐसे काम करते हैं, लेकिन उन पर आरूढ़ मत हो जाओ कि बस यही है मूर्ति सब कुछ। ये बताया है, मूर्ति नहीं, पूजा का खंडन किया है, मूर्ति का खंडन नहीं किया। मूर्ति तो अच्छी बात है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि देखो मैं भी जानता हूँ कि भाई अपने सदग्रंथ में क्या लिखा है। जैसे गीता जी का आपने उदाहरण दिया है, अब उसमें एक पेड़ का वर्णन भैया ने बताया था मेरे को, उसके आधार पे आपने हमारे भगवान को तो तीनों डाल में छांट दिया और आपने मूल बना दिया कबीर साहब को। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए श्रीमान जी, हम लोगों ने अपने हिसाब से कुछ नहीं करा है, ना हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कुछ करा है। हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी सत्संग किए हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें एक भी शब्द शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बोला है, ना लिखा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है जिसमें हमारे भगवानों को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को डाली बना दिया, ये बना नहीं दिया। ये उस तत्वदर्शी संत की पहचान है जिसमें कहा है कि उस ज्ञान को देखो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, आप खोल के देख लेना। उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से केवल उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कहा है कि नहीं कहा है? तो वो परमात्मा कौन है? इसके बाद काफी चर्चाएं होती रहीं, फिर उन्होंने कहा कि वो भगवान कौन है, कैसे हमें मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि उस ज्ञान को, कौन, जिस ज्ञान से तू उस अविनाशी लोक को प्राप्त करेगा, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करेगा। फिर उन्होंने कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, क्योंकि वो ज्ञान गीता जी में नहीं है। गीता जी में होता तो 18 अध्याय की जगह 19 अध्याय भी हो सकते थे। वो ज्ञान है तत्वदर्शी संत के पास। तो उन्होंने कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि तत्वदर्शी संत को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या परख है, क्योंकि इस देश में तो, इस दुनिया में बहुत से संत महात्मा हैं।
तो उनने फिर ये कहा कि जो ऐसा ऐसा होगा वो होगा तत्वदर्शी संत। उन्हें कैसा कैसा, तो उनने फिर बताया कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। उसमें श्लोक है, संत रामपाल जी महाराज जी ने खोला है, बताया, उसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वीर सवेत वेत, यानी कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को सहवेदविद जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तो आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक किसी ने इस पेड़ के बारे में जिक्र किया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। तो आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हमें वो तत्वदर्शी संत मिल गया जो अर्जुन के लिए दुर्लभ था, वो आपको सुलभ हो गया है। आपको तो खुशी मनानी चाहिए और उस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि आज जिस संत को खोजने के लिए, जिस भगवान को खोजने के लिए लोगों ने तपस्याएं की, हजारों वर्षों तक शरीर में दीमक लग गई, यहाँ पर पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया, उनको भगवान नहीं मिला, उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। लेकिन आज आप पे भगवान की कैसी दया हो गई असीम के आज आप तत्वदर्शी संत के इस आश्रम में खड़े हुए हो, जो भगवान की बहुत बड़ी दया है आपके ऊपर। मैंने सुना है सर, देखो आपने जो प्रमाण दिया मेरे को भी बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा है। आपने जैसे बोला अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकीदार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार, आपकी बिल्कुल सही बात है। ये मिलान भी किया है मैंने, गीता जी में लिखा हुआ है। और एक और शंका है कि भाई जैसे आपके गुरुजी या आप लोग या भगत लोग जो भी ये भैया है, ये बोलते हैं कि हम व्रत करते ही नहीं है। देखिए व्रत करना तो हमारे परंपरा है भैया, पहले से करता है, हमारी माताएं बहनें सभी व्रत करती है और आप लोग उसको मना करते हो, इसका क्या रीजन है? चलिए हम ये बच्चे से जानेंगे, बताइए व्रत के बारे में कहाँ मना किया है। देखो आप गीता को मानते हो? जी हम गीता को मानते हैं। देखो गीता में व्रत रखने का मना किया है। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में लिखा है, हे अर्जुन ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। मतलब गीता में इस पर व्रत रखने का मना किया है। गीता जी में व्रत करने के लिए मना किया है अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 16 में, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के फलों पर व्रत नहीं करते हैं। दूसरी बात आपने कहा परंपरा, ये परंपरा जो है वो परंपरा जब तक किसी को उस परंपरा का ज्ञान नहीं है तब तक तो वो परंपरा ठीक है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि ये परंपरा नुकसानदायक है तो हम उसको त्याग देते हैं। जैसे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, परंपरा ही थी कि लोग पैदल आते थे जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आज साधन हो गए हैं। पहले लोग पंचा पहनते थे, ये परंपरा थी, पेंट नहीं पहनते थे जीन्स का, ना क्या नाम से चश्मा लगाते थे, ना मोटरसाइकिल से घूमते थे। लेकिन आज कितना समय बदल गया है, ये परंपराएं सब छूट गई हैं। क्यों? क्योंकि उन परंपराओं में अगर हम बंधे रहेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए समय के हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट करना होता है। परंपराएं अब छोड़ने का समय है। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको आप फॉलो कीजिए, जो गलत है उनको त्यागिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के हिसाब से बताया कि व्रत करना गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 16 में मना किया है, इसलिए हम लोगों ने व्रत करना बंद कर दिया। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम भी करते थे, जब ज्ञान हुआ पता लगा तो हमने फिर बंद कर दिया। तो व्रत करने से कोई नुकसान थोड़ी नहीं होता है। अपने जो टेक्नोलॉजी मतलब वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि एक दिन भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं है। तो आप मानते हैं कि भाई आपने मना किया है, अपनी गीता जी मना किया, आपने बताया, मैं खोल के देखूंगा, पर इससे क्या नुकसान है क्या? देखिए क्या है कि जो आप बोल रहे हैं कि अगर हफ्ते में 1 आध दिन कोई भूखा रहे इस उद्देश्य से कि हमारा पेट ठीक हो जाएगा, कब्जियत ठीक हो जाएगी और थोड़ा शरीर को रिलैक्स मिलेगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर इस उद्देश्य से हम खाना पीना त्याग दें कि हमें भगवान मिल जाएगा, ये गलत है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया है कि इसको आप भक्ति से मत जोड़िए कि उपवास करना है, व्रत करना है ताकि हमें भगवान मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि भूखे मरने से अगर भगवान मिलता तो जब अकाल पड़ते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, उन्हें भगवान क्यों नहीं मिलता? इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। बाकी शरीर को ठीक रखने के लिए अगर आप 1 आध दिन भोजन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उपास नहीं करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये बात तो आपकी सही लगी मेरे को, क्योंकि व्रत करना कोई मतलब अपने ग्रंथों में नहीं है, ये तो भैया ने बताया था मेरे को, पर ये नहीं पता था कि गीता जी में मना है। मैं खोल के देखूंगा। दूसरी बात, जैसे मान लो व्रत के लिए जो लोग भूखे रहकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात पर हम और आप विचार करें। आज पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर हम खाना ना खाएं, जैसे ये बच्चा है, अगर ये खाना ना खाए तो इनके पिताजी माताजी दुखी हो जाएंगे, बोले बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, क्यों नहीं खा रहा बेटा खाना खा ले, वो माता पिता दुखी होते हैं। और जब जो लोग 9-9 महीने
10-10 महीने साल साल खाना नहीं खाते हैं, तो जिसने जो भगवान के सब बच्चे हैं, तो भगवान कितना दुखी होता होगा कि यार हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दुखी हो रहा है, कितना दुखी होता होगा। ऐसे आप सोचो कि जब शरीर के माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं, तो वो सर्व रचनहार सबका मालिक वो कितना दुखी होता होगा। तो हम जो अपने आप को कष्ट देते हैं भूखे रहकर, उससे भगवान दुखी होते हैं। क्या हम और आप चाहते हैं कि भगवान दुखी हो? भगवान तो अपना सभी का पिता है, अपन थोड़ी नहीं चाहेंगे कि ये अपने माता पिता अपनी वजह से दुखी हो। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और सर एक और दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, आपके यहाँ भी ये भंडारा है। मैं कुंभ के मेले में नहीं गया, पर वहाँ पे जाने का सोच रहा था, पर भैया ने बोला कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ का मेला देखो। तो भैया बता रहे थे कि गंगा में, और सत्संग में बताया कि गंगा में स्नान, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि गंगा में स्नान करने से पाप थोड़ी नहीं कटते। और हमारे पूर्वज, जैसे अभी पता लगा है कि भाई 40 करोड़ हिंदू सनातनी वो जा रहे हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए, और वो तो यही विचार लेके जा रहे हैं ना, वहाँ जाके मेरे पाप कट जाएंगे पूरे गंगा में स्नान करने से। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब ने जो वाणी बोले उसके आधार पर बताया है कि नहाए धोए क्या हुआ, मन का मेल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। दूसरी बात कि अगर गंगा में नहाने से हमारे पाप धुलते, अगर लोगों का मानना है कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा में नहाने से। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देना। एक मैं बात बोल रहा हूँ बारीक सी गुरु जी की दया से। अगर गंगा में नहाने से पाप कटते, तो गंगा जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था देवव्रत, गंगा पुत्र भीष्म कहलाते थे, उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा सरसैया पर लेटकर। गंगा जी अपने पुत्र के पापों को नष्ट नहीं कर पाई, तो वो हमारे आपके पापों को क्या नष्ट करेंगे? इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते, आदमी को मोक्ष मिल जाता, तो उसमें जो जलीय जीव रह रहे हैं, मेंढक हुए, मछलियाँ हुई, मगरमच्छ हुए, उनका मोक्ष तो हमसे आपसे पहले हो ही जाता, लेकिन वो तो उसी योनि में भटक रहे हैं। इस बात से हमें सोचना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मन गणंत बातें हैं। अगर हमारा मन साफ है, हमारी आत्मा साफ है, तो भगवान हमारे पास है, भगवान पास है, तो हमारा मोक्ष निश्चित है। मैंने पूछा था भाई साहब से कि जैसे कबीर साहब जी का आप नाम लेते हो, हमने कबीर साहब जी के बारे में जाना, जैसे मैंने पढ़ा भी है, तो भाई वो तो कलयुग में आए 600 साल पहले, आप बताते भी हो। उसके पहले कहाँ थे कबीर साहब? जैसे आप बोल देते हो कि राम जी के बारे में बोल देते हो हमारे, कि भाई उस राम जी के पिताजी किसकी भक्ति करते थे। हमें बोलते हैं भगत लोग कि भाई राम तो अभी आए थे, फिर उसके पहले उनके पिताजी किसकी भक्ति करते थे। वैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कबीर साहब तो अभी आए हैं 600 साल पहले, उसके पहले कबीर साहब कहाँ थे? इसके बारे में ये बच्चा बताएगा। बताइए कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब किस किस युग में आते हैं। देखो हमारे गुरु जी एक वाणी बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सतयुग में सत सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धरा। इसका मतलब होता है सतयुग में सत सुकृत का डेरा, मतलब कबीर साहिब सतयुग में सत सुकृत के नाम से आते हैं, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, कलयुग में अभी कलयुग चल रहा है तो परमात्मा कबीर नाम से धरती पर प्रकट होके अपना ज्ञान बता के सतलोक चले गए। अब आप बताइए। जैसा बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का ये ज्ञान है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे आज परमात्मा का ज्ञान बोल रहे हैं। ये है परमात्मा की दया। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों से नाम पूछो क्या नाम है, तो वो ऐसे मुंह छुपाते हैं, लेकिन ये बच्चा देखो कैमरे के सामने बोल रहा है। ये परमात्मा की दया है। जैसा किसी ने कहा है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, काशी नाम कबीर धराया। तो आज जो आप बोल रहे हो कि कबीर साहब 600 साल पहले आते, कबीर साहब तो चारों युगों में आते हैं, लेकिन हमें वो जानकारी इसलिए प्राप्त नहीं होती है क्योंकि जो ये धर्म गुरु हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना पहले भी नहीं था। इसलिए अपने हिसाब से मनगणंत कहानी बनाते आ रहे थे। इनने जिस प्रकार से शास्त्रों को समझा, जितना समझा उतना ये बताते आ रहे थे, जिस कारण से हमें आपको पता नहीं लगा। आप इस बात पे विचार करो, आज तक किसी धर्म गुरु ने शास्त्रों को खोल करके बताया कि देखो फलानी बात ये लिखी? बताया? नहीं बताया? बताया? नहीं, बताते हैं ना, बहुत सारे संत बताते हैं। जैसे कोई गीता जी खोल के पढ़ता है, बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि भाई बताते ही नहीं है, बताते हैं पर समझाते नहीं है। समझाते नहीं है, जितना उनको समझ हो उतना बताते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि हर बात बताएं हर बात। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो हर बात जो कहते हैं वो खोल करके दिखाते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे कि हमें पता नहीं लगा, मान लो पहले के कबीर साहब भगवान है, तो पता इसीलिए नहीं लगा कि हम लोग अशिक्षित थे।
और जो ये धर्म के ठेकेदार थे, जिनके हाथ में आध्यात्म की डोर थी, ये चतुर थे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ और इसलिए कि इनसे हमें पैसे मिलते रहें, पैसे हम इनसे ऐंठते रहें। और हम भोले भाले थे, हमारे माता पिता भोले भाले थे, हमारे पूर्वज भोले भाले थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमको ठगते आ रहे थे और धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाते आ रहे थे। हम लोग भ्रमित थे, इसलिए हम लोगों को वो जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी बे और बरसब कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है और उस भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक विधि क्या है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी आए तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों को उठाया और शास्त्रों को खोला और बताया कि भगवान ये है, भगवान कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि देखो, इनको चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं था इन धर्म गुरुओं को। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वेद मेरा भेद है। ये कहते हैं कबीर साहब का कहाँ जिक्र है, वेदों में जिक्र है। परमात्मा कबीर साहब की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन की माही और जोन वेद से मैं बनूं, ये वेद जानते नहीं। चारों वेदों में परमात्मा की महिमा है, लेकिन उन चारों वेदों के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए पांचवा वेद। अब कहोगे ये पांचवा वेद कहाँ से आ गया? आप सोच रहे होगे पांचवा वेद तो मैंने सुना ही नहीं। नहीं, आप ये तो गलत बोल रहे हो सर। पांचवा वेद तो किसी ने नहीं सुना, 4 वेद भी होते हैं भैया। सही कहा। अब यही आश्चर्यजनक बात है, यही संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान है कि पांचवा वेद कहाँ है। अब मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि पांचवा वेद है। सर मैंने है ना ये 5वें वेद की तो एक वीडियो भी देखी, अनिरुद्धाचार्य जो महाराज है उनके पास भी ऐसे पहुंच गए थे। 5वां वेद उन्होंने सीधा मना किया है कि 5वें वेद वालों को मैं झेलता ही नहीं हूँ। तो भाई 5वां वेद आता कहाँ से आपका? ये तो 4 वेदों की बात है। 5वां वेद तो हमारे कोई ग्रंथ मिलता ही नहीं है। अच्छा जी, ये 5वें वेद का जिक्र हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी है। उसमें लिखा है कि और भी बहुत तरह के यज्ञ हैं जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। यानी कि उस भगवान ने यहाँ आकर खुद अपने मुखकमल से वो वाणी बोली, वो है 5वां वेद। दूसरी बात, अभी आप जब भागवत कहीं होती है तो उसमें एक आरती चलती है, उसमें आरती चलती है। आप गौर करें कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर अंतरा है उसमें कि है अगम ग्रंथ वो मुक्ति पंथ वो पंचम वेद निराला, हरिदरस कराने वाला होती है वाणी। तो 5वें वेद का जिक्र तो हमारी उस आरती में ही आता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो 5वां वेद कौन सा है। जबकि कबीर साहब की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन की माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो वो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, कबीर साहब की वाणी। और क्या नाम थे, 1 मिनट, जो वो 5वां वेद है वो कबीर सागर है, जो कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा है उनने अपने मुख कमल से आकर के वो वाणी स्वयं बोली। वो कबीर वाणी है, वो 5वां वेद है, उसमें पूरा ज्ञान है। उस भगवान को प्राप्त करने की संपूर्ण भक्ति विधि उस 5वें वेद में विस्तार से कही गई है। आपका कहने का मतलब है कि 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद आप बोल रहे हो वो कबीर सागर है। तो सर कबीर सागर है, ये कहाँ प्रमाण है कि भाई 5वां वेद कबीर सागर है? और भी तो है, और भी है, जैसे महर्षि दयानंद जी है, उन्होंने भी अपनी पुस्तकें छाप रखी, हम उसको बोलते कि भाई 5वां वेद वो है। अभी तो आप 5वें वेद को सुना ही नहीं था। अब जब मैंने आपको बताया गुरुजी की दया से कि 5वां वेद कबीर सागर है, तो आपने बताया कि 5वां वेद वो है, हम ऐसे कैसे मान लें, जबकि आपको 5वें वेद की भनक भी नहीं थी इससे पहले। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप 5वां वेद बता सकते हो कबीर सागर, आपका 5वां वेद आ गया, मैं बता दूंगा भाई मेरा 5वां वेद ये है, तो इसका प्रमाण कहाँ है कबीर सागर ही 5वां वेद है? इसका प्रमाण ये है कि मैंने कहा कि जो गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है वो बताएगा तत्वदर्शी संत। जो चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में नहीं है, उसको गीता ज्ञान दाता ने छोड़ दिया है तत्वदर्शी संत के ऊपर, कि उस ज्ञान को बताएगा तत्वदर्शी संत। तो तत्वदर्शी संत ने बताया है कि वो ज्ञान, वो जो 5वां वेद है वो कबीर सागर है। उसमें कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तूप का करता चले मैदान। तो कबीर सागर में जितना भी ज्ञान है वो सारा कुछ वेदों से मैच करता है। और चारों वेदों से ऊपर जो ऊपर का ज्ञान है, यानी कि ब्रह्म का, क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का, सतलोक का, अगम लोक का, अनामी लोक का, वो सारा का सारा ज्ञान उस 5वें वेद में है। और वो 5वें वेद का जानकार कोई एक होता है, वो एक आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, और कोई नहीं। जो आप बोल रहे हो कबीर सागर, क्या ये वेदों में मिलता है इसका वर्णन? वेदों में, ऋग्वेद में इसका प्रमाण है कि जो वो परमात्मा आता है, जैसे परमात्मा के बारे में विवरण दिया हुआ है कि परमात्मा जब यहाँ आता है तो कैसी कैसी लीला करता है। तो उसमें लिखा है कि जब परमात्मा ऊपर से यहाँ नीचे के लोकों में लीला करने के लिए आता है
तो वो परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके एक सरोवर में कमल के फूल पर आकर के विराजमान हो जाता है। इसके बाद फिर लिखा है कि उसको निसंतान दंपति उठा करके ले जाते हैं। फिर उस परमात्मा की जो लीला होती है वो कुंवारी गायों के दूध से लालन पालन की क्रिया होती है, लीला होती है। इसके बाद फिर लिखा है कि जो वो परमात्मा होता है वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भूमिका भी निभाता है। वो ऐसी ऐसी वाणियां बोलता है कि नकली धर्म गुरुओं के ज्ञान में छक्के छुड़ा देता है। इसके बाद वो सात शरीर आता है, जब वो यहाँ से लीलाएं करके जाता है तो सात शरीर जाता है। तो सुनिए एक सेकंड, इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो लीलाएं सारी की सारी परमात्मा कबीर साहब ने की। जैसे नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर कौन मिला? कबीर साहब। दूसरी बात, उनकी निसंतान दंपत्ति ने उनकी परवर वो की का नाम लालन पालन की किया, तो वो नीरू नीमा ने की। तीसरी बात, जो कुंवारी गायों के दूध से जिसकी लीला हुई वो कबीर साहब हैं। सात शरीर आए, उनके माता पिता कोई नहीं थे। ये अब्बा उड़ा दी गई कि वो क्या नाम से विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, जबकि कमल के फूल पर विराजमान मिली, ये सबको पता है। फिर वो सात शरीर आते हैं, सात शरीर जाते हैं। काशी के मगहर में जाकर के आप देख सकते हैं, आज भी यादगार के तौर पर है कि वहाँ पर एक मजार और एक तरफ मंदिर बना हुआ है, क्योंकि जब कबीर साहब यहाँ से गए थे तो उनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली थी। वहाँ पर सुगंधित पुष्प मिले थे, आधे हिंदुओं ने बांट लिए थे, वहाँ पर मंदिर बना है, आधे मुसलमानों ने वहाँ पर यादगार बनी हुई है। इससे जो सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। दूसरी बात कि जो वो कबीर सागर है वो पांचवा वेद ऐसे है कि वेदों में लिखा है कि जो वो पूर्ण परमात्मा आते हैं वो अपने जो मुख कमल से वाणी बोलते हैं वो ही पांचवा वेद है, वो ही स्वसम वेद है। तो वो कबीर वाणी है, कबीर सागर है। आज वो पांचवा वेद कबीर सागर है और संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं जो उसको विस्तार से बताने का और समझाने का काम कर रहे हैं। हाँ सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या ये बात आप जो बता रहे हो, जैसे लीला हुई परमात्मा की, ये वेद में और जो आप सूक्ष्म वेद बता रहे हो दोनों में सेम ही है? बिल्कुल सेम है सर। तो आपका कहने का मतलब सर ये कि अपने जो वेद है, चारों वेद और सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद, उसका जो विस्तार से वर्णन चारों वेदों में दिया गया है। बाकी पांचवा वेद जो है ये भक्ति के लिए जो जैसे भगवान को प्राप्त करने की जो वे और बरसफ है वो चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों वाला ज्ञान पांचवें वेद में तो है, लेकिन जो अलग ज्ञान है जो जिससे है परमात्मा प्राप्त करना है वो ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, वो है सूक्ष्म वेद में, पांचवें वेद में। इतना सा अंतर है चारों वेदों में और पांचवें वेदों में। पांचवें वेद। ठीक है सर, आपने जो बताया मैं उससे सहमत हूँ और देखेंगे भैया, क्योंकि अभी तो आया था मैं और मैं सोच के आया था कि आज तो मैं पूछूंगा ये सवाल जिससे जाऊंगा। आपने सही से जवाब दिए और मेरे को लगता है कि खोल के देखना पड़ेगा। और बाकी व्यवस्था देख के तो ऐसा लगा था, पर एक अंदर रहता है ना, ये मेरे ही नहीं सभी लोगों का यही सवाल है और मैंने आज आके यहाँ पूछा क्योंकि मेरे को ये शंका थी। बाकी वेद, ये आपने पांचवा वेद बताया, इसके बारे में जानकर लूँगा, पुस्तक ले जाऊँगा, यहाँ से पढ़ूंगा मैं। बाकी आप सही बोल रहे हो, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आपने सही बताया। ठीक है।